हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की सीरीज में उत्तर प्रदेश के बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध और जैन धर्म प्रसार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों का योगदान महत्वपूर्ण है। तो वो 8 जनपद कौन कौन से हैं, आपको रिवीजन करा देते हैं। कौशल, काशी, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, मल्ल, चेदी। बुद्ध शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे, जो कि कौशल जनपद में पड़ता था। शुद्धोधन बुद्ध के पिता का नाम था। शाक वंश के लोग कौशल इक्ष्वाकु की एक शाखा मानी जाती है। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने शाक्य वंश में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती थी, जहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने अंगुलीमाल नामक डाकू को सुधार कर अपना शिष्य बना लिया था। अनाथपिंडक नामक व्यापारी ने जेतवन नामक बिहार बुद्ध को दान में दिए। व्यापारी की पुत्री विशाखा ने बुद्ध को पुब्बाराम नामक बिहार दान में दिया था। श्रावस्ती की आकृति जो थी वह अर्धचंद्राकार थी। कौशल राजा प्रसेनजीत बुद्ध का परम अनुयायी था, जिसने राजकाराम और मल्लिकाराम नामक बिहार दान में दिए थे। बुद्ध के समय कौशाम्बी का राजा उदयन, जो कि बुद्ध को घोषिताराम नामक बिहार दान में देता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सारनाथ को ही ऋषिपत्तन नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण कुमारों को दिए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अश्वजीत और महानाम। मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर इस समय जो है वर्तमान में कुशीनगर देवरिया में पड़ता है। मल्लों के 9 गढ़ थे। इसकी 2 राजधानियां थीं, जो कि कुशीनगर एक पावा। बौद्ध का महापरिनिर्वाण जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी गंडक के तट पर स्थित कुशानारा में हुआ था। बुद्ध की अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया है, जिनमें से 4 स्तूप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। एक आपका कपिल वस्तु, शाक्य लोग, कुशीनगर, मल्ल, रामग्राम कौली वंश के शासक, पावा मल्ल के शासक। उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल कौन कौन से हैं? कपिल वस्तु, जो कि आज आधुनिक सिद्धार्थनगर में है। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। कुशीनगर और देवरिया के क्षेत्र में पड़ता है। श्रावस्ती में ही पड़ता है। रामग्राम गोरखपुर के कुछ क्षेत्रों में पड़ता है। और देवदह या महाराजगंज नेपाल की सीमा पर पड़ता है, जबकि वहीं पावा कुशीनगर में पड़ता है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखते हैं। बुद्ध का सारनाथ में प्रथम उपदेश जो था वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह कोली गणराज्य की राजकुमारी यशोधरा के साथ हुआ था। 29 वर्ष की आयु में परिवार को त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े थे। बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार में पड़ता है। निरंजना नदी के तट में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 29 वर्ष की आयु में। प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म के दर्शन के बारे में देखते हैं। इन्होंने चार आर्य सत्य की बात की थी: दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग तथा 10 शील में विश्वास रखते थे बौद्ध धर्म के लोग। अनीश्वरवाद तथा अनात्मवाद, बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा दोनों को अस्तित्व को विश्वास नहीं करते थे। पूजा पाठ तथा कर्मकांडों का घोर विरोध करते थे बौद्ध धर्म के लोग।
चतुर्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया। इन्होंने वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया था, उसको डिनाई नहीं किया। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि आप देख सकते हैं ये लोग ईश्वर और आत्मा की सत्ता को नहीं मान रहे हैं, फिर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध की शिक्षाएं मध्यम प्रतिपदा मतलब मध्यम मार्गी थी। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत हुआ करता था। प्रतीत्य समुत्पाद के उदाहरण को देखते हैं। सूर्योदय के पश्चात सूर्यास्त होगा, दिन के बाद रात होगी, ये सत्य है। जन्म के बाद मृत्यु होती। इन्होंने सत्य की बात कही, कहा कि सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होगा, दिन के बाद रात होगी और जन्म के बाद मृत्यु अवश्य होगी। बौद्ध धर्म संप्रदाय, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में विभक्त हो गया, एक हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म समुदाय दो संप्रदाय में विभक्त हुआ। ये किस समय हुआ? ये चतुर्थ बौद्ध समिति जो हुई थी कनिष्क के काल में, तो उसका अध्यक्ष वसुमित्र था। उसी के समय हीनयान और महायान शाखा का विभाजन हुआ था। हीनयान के लोग क्या करते हैं, बुद्ध की जो बताए हुए मार्ग था उसी पे चलना उचित समझते हैं। ये किसी प्रकार का बदलाव को नहीं स्वीकार करते हैं, किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करते हैं ये लोग। इन्हें रूढ़िवादी तथा छोटी जहाज, हीनयान का अर्थ होता है छोटी जहाज, पर सवार कहा गया। यह संप्रदाय बहुत ही सीमित क्षेत्र तक अपना प्रचार प्रसार कर सका। महायान संप्रदाय, यह जो है परिवर्तनवादियों का संघ था। ये बदलाव को, समय के अनुसार बदलाव को मानता था। कठोर नियमों में उदारवादी बदलाव के पक्षधर थे ये लोग। अधिक संख्या में होने के कारण इन्हें महायान कहा गया, यानी कि बड़ी जहाज कहा गया। बौद्ध धर्म संप्रदाय हीनयान और महायान। हीनयान क्या हुआ, दो भागों में विभक्त हुआ, एक वैशेषिक वैभाषिक और दूसरा सौत्रांतिक। जबकि वहीं महायान शून्यवाद और माध्यमिकावाद और विज्ञानवाद योगाचारवाद में विभाजन हुआ। अब विज्ञानवाद और शून्यवाद को ही वज्रयान शाखा यहीं से डेवलप हुई। महायान से आगे चलकर वज्रयान नामक संप्रदाय का उदय हुआ, जो तंत्र मंत्र एवं जादू टोना टोटका आदि में विश्वास करता था। वज्रयान संप्रदाय का उदय जो है पुष्पमित्र शुंग के काल में हुआ था। अब हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के प्रथम प्रवर्तक यानी कि तीर्थकर ऋषभदेव हुए, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के नागवंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। जैन धर्म के 4 महत्वपूर्ण व्रतों की स्थापना पार्श्वनाथ ने किया था। पहला है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इनके अनुयायी निग्रंथ कहलाए। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिन्होंने 5वें व्रत को जोड़ा। इसमें ब्रह्मचर्य मतलब सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा इसको। जैन धर्म के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं देखते हैं हम। पहला आपका मथुरा, काशी, अयोध्या, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, देवगढ़, महोबा, काकंडी तथा रत्नागिरी जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे, जिसमें से मुख्यतः मथुरा प्रमुख केंद्रों के रूप में अधिक विख्यात हुआ। जैन धर्म के महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। ये लोग ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, लेकिन आत्मा के विश्वास पर बल देते थे। आत्मा के बारे में कहते थे कि आत्मा संसार के सभी वस्तुओं में निवास करती थी। ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, जबकि बौद्ध धर्म वहीं पे आत्मा के विश्वास को नहीं मानता था, जबकि जैन धर्म आत्मा के विश्वास करता था। संलेखना अथवा संथरा का सिद्धांत जैन धर्म में प्रचलित था। संलेखना और संथरा क्या होता है, इसके अनुसार अन्न जल को त्याग कर शरीर को त्याग दिया जाता था अंततः।
इसके कौन कौन से राजा हुए जो जो कि संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्यागा है। तो उसमें एक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, दूसरा अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भागवत, वैष्णव और शैव धर्म के बारे में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में इनका कहाँ कहाँ विस्तार हुआ है। किसी प्रकार के अपडेट के लिए मेरे चैनल को आप लोग जो है कमेंट ज़रूर करिए, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स।